Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss errors in measurement. तो आज मैं errors in measurement डिस्कस करने जा रहा हूँ. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में बताया था. रैंडम एरर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाया था. तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. एरर का मतलब आपको मैंने बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर. बताया था ना. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. एब्सोल्यूट एरर जो होता है डिफाइंड होता है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू लिया जाता है दोस्तों. माइनस ए इज मेजर्ड वैल्यू. ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है. किसी किसी बुक में आप मॉडुलस देखिएगा, वो भी सही है अपना जगह पर. किसी किसी बुक में ऐसा देखिएगा ये मीन माइनस है, ये भी सही है. तो चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. डेल्टा ए मीन. तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन होगा. जितना रहेगा ना सबको आप डेल्टा ए1 देखिए. मान लेते हैं 8 रीडिंग्स लिए तो A1 A2 A3 A4 ए मीन तो सब जगह सेम ही होगा. नहीं, डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो क्लियर है ना. डेल्टा AN. तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितना था. n था, तो n से डिवाइड. क्लियर है ना. ए मीन क्या होता है. जैसे आपका रीडिंग्स A1 A2 A3 एंड सो एन तक है, तो ए मीन क्या हो जाएगा दोस्तों. ए मीन जो होगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN डिवाइडेड बाय n. ये रहा आपका ए मीन. क्लियर है ना. तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया. ए मीन क्या होता है. ए क्या होता है. ए मीन हो गया मीन वैल्यू और ए हो गया मेजर वैल्यू. ए मीन जो हो गया इसको मीन वैल्यू बोला गया. मीन वैल्यू इसी को ट्रू वैल्यू बोल दिया जाता है. ट्रू वैल्यू या इसी को एक्चुअल वैल्यू बोला जाता है. एक्चुअल वैल्यू और आपसे क्लियर है. और डेल्टा ए मीन को क्या बोला जाएगा. इसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है. मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर है ना. तो ए मीन हो गया, इसी को ट्रू वैल्यू, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों. एक्चुअल वैल्यू बोला जाता है. और डेल्टा ए मीन को बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर है. तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा. द क्वांटिटी कैन बी written as the quantity can be written as. यानी जो क्वांटिटी आप मेजर किया है उसको कैसे लिखोगे. या फाइनल मेजरमेंट इसको लिख सकते हो. ए प्लस माइनस ऐसे करो ना. ए बराबर ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. यही होगा ना. इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा. ए का वैल्यू जो लाई करेगा ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन
टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, यहां से यहां तक इसका वैल्यू नहीं करेगा। क्लियर है ना? कुछ भी वैल्यू हो सकता है यहां से यहां तक। चलो नेक्स्ट देखो, रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, इसी को फ्रैक्शनल एरर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? फ्रैक्शनल एरर बोला जाता है। बोथ हाथ से फ्रैक्शन कैसे निकाल दो? चेंज बाय ओरिजिनल। तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100, ये सॉरी ये फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। क्लियर है ना? और यदि परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से गुना कर देना। दिस इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। यही यदि परसेंटेज एरर फाइंड करना हो तो इसमें केवल 100 से गुना कर दोगे। तो इसमें केवल क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू 100। ऐसे ही चेंज बाय ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है। इसी तरह याद रखना, चेंज बाय ओरिजिनल क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन में 100 से गुना कर दोगे तो क्या दे देता है? परसेंटेज दे देता है। क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल मेजरमेंट का यदि आपको परसेंटेज पूछेगा तो क्या होगा? तो इंडिविजुअल में कितना था? A1, और इसका डेल्टा A1 ले लेंगे तो डेल्टा A1 बाई A1 इंटू 100 कर देंगे, इंडिविजुअल का हो जाएगा। यानी जितना अलग अलग मेजरमेंट किए हो वो सब का यदि परसेंटेज एरर पूछेगा तो ऐसे निकालोगे। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना दूंगा तो आपको और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। कहता है कि इन एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट है, इन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व। ये आपको दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ये दिया हुआ है, अलग अलग रीडिंग दिया हुआ है 1.45, 1.56। तो ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6। क्लियर है ना? कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको ए मीन निकालना है। तो कितना? 6 वो है ना, 2 4 6, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो यहां पर A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसको A1 मान लो 1.45, 1.45, A2 1.56, A3 1.54 और A4 1.44, A5 1.54 और A6 1.53। ये आपको दिया हुआ है। तो ए मीन निकालना है तो क्या करोगे? सबको निकाल लोगे ना। ए में फर्स्ट में आपको कर रहा है ए मीन, तो ए मीन निकालोगे। फॉर्मूला याद है तो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। A1 प्लस A2 प्लस A3 कहां तक? 6 तक, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। और n तक लिए थे ना, n का वैल्यू यहाँ पर 6 है। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितना है? 6। तो 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 बाई 6। क्लियर है? इसको कैलकुलेट कर लोगे आप। कैलकुलेट कर लेना, मैं फाइनल आंसर इसको बता दे रहा हूं कितना है। इसका आंसर आ रहा है 1.45
चलो ना कि नहीं, इसका आंसर खोजते चलो इसको कैलकुलेट ही कर दो फटाक से। कितना हो जाएगा देखो ना, मैं कैलकुलेट करके आपको फाइनल बता दे रहा हूँ। आ रहा है 1 पॉइंट, सबको ऐड करके मैं बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन आप खुद से करो, ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस रहेगा। ये आपका आ रहा है फाइनल 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाई 6। ये 1.51 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 6 से डिवाइड करने के बाद आ जा रहा है 1.51। क्लियर? ठीक है। चलो ये आपका मीन वैल्यू हो गया। मीन वैल्यू को ही एक्चुअल वैल्यू और इसी को ट्रू वैल्यू ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या डिमांड कर रहा है? सेकंड में कहता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मतलब टोटल का आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो सेकंड में क्या है? डेल्टा A1 पहले निकाल लेना, तो ए मीन माइनस A1 हो जाएगा। डेल्टा A2 करोगे तो ए मीन माइनस A2। क्लियर है? तो ए मीन आया है 1.51 और A1 है 1.45। ये कैलकुलेट कर लोगे। उसी तरह डेल्टा A2 कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे ना। 1.51 माइनस 1.56, टाइम वेस्ट क्यों करें आपको, ये कैलकुलेट करते जाना। इसी तरह आप डेल्टा A6 तक निकाल लेना। क्लियर है? फाइंड कर लोगे ना। तो डेल्टा A6 का वैल्यू हो जाएगा 1.51 माइनस 1.53। ये कैलकुलेट करने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर कर रहा है। तो देखो ना, यहां पर कैलकुलेट करोगे तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। इसलिए कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। क्लियर है ना? लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर आपको कैसे डिफाइन था? डेल्टा ए मीन, डेल्टा A1 का मॉडुलस प्लस डेल्टा A2 का मॉडुलस एंड सो ऑन। कहां तक? डेल्टा AN का मॉडुलस तक 6 तक था। तो ये n की जगह 6 कर देना और डिवाइडेड बाय 6। यहां मॉड क्यों दिया जाता है? चलो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। मॉड इसलिए दिया जाता है कि देखो ना, कुछ प्लस आ रहा है, कुछ माइनस आ रहा है। तो जितना प्लस उतना माइनस हो जाए तो कट के क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। एरर कभी जीरो नहीं होता है, आपको बताया ना। एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बट इट कैन नेवर बी रिमूव्ड कंप्लीटली। इसको कंप्लीट रूप से रिमूव दोस्तों नहीं कर सकते हो, इसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो आप खुद समझो, मान लेते हैं यहां भी मेजर करने में गलती की है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो क्या घट के जीरो हो जाएगा? सब जगह गलती करते जा रहा है तो और बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, इसलिए सब जगह प्लस हुआ है। अब मॉड है तो ऊपर सब जुड़ते गया। क्लियर है ना? तो एरर और बढ़ ना जाएगा। सब ऑल मेजरमेंट्स में तो गलती करते जाओगे तो एरर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, इसलिए सब प्लस होगा। अब मॉड इसलिए दिया हूं कि जितना प्लस उतना यदि माइनस होता है तो कैंसिल होकर जीरो हो सकता है, जो कि एरर जो है जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही। एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता है। जस्ट लाइक क्राइम को किसी भी गवर्नमेंट का सरकार हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे किसी का भी हो, वो क्या होगा, या कांग्रेस का किसी का भी हो, मिनिमाइज क्राइम को किया जा सकता है, उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। तो एरर को मिनिमाइज कर सकते हो दोस्तों, इसको कंप्लीट रूप से रिमूव नहीं कर सकते हो। पर फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालोगे? फिर कहता है परसेंटेज एरर, एक्सप्रेस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। थर्ड में फ्रैक्शनल एरर आपसे पूछ रहा है। यहां से डेल्टा ए मीन आप निकाल लेना। आ गया मेरे पे।
तो डेल्टा ए मीन आपको कितना आ रहा है, चल गया जी। हाँ देखो, डेल्टा ए मीन जो वैल्यू आपका आ रहा है थर्ड में 0.03 आ रहा है। डेल्टा ए मीन 0.03। देखो प्लस माइनस क्या बता रहा है, या तो इतना ज्यादा या तो इतना कम। आप केवल इतना भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ये भी सही है। तो आपको दो तरह से ऑप्शन देगा, ऐसा दे सकता है, ऐसा दे सकता है। तो ऐसा मत कंफ्यूज करना प्लस माइनस क्यों दिया है। क्लियर है ना, मतलब इतना ज्यादा और कम। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड में फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, सॉरी 0.04 है जी, 0.04। एक सेकंड हो गया, ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.04। अगला का आंसर है थर्ड का फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन करोगे तो ये वैल्यू आया है आपका 0.03। क्लियर है ना। यहां भी आप प्लस माइनस दे सकते हो, ये ऊपर वाला प्लस माइनस डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। क्लियर है ना। फोर्थ में तो ऑप्शन में प्लस माइनस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। फोर्थ में क्या है, परसेंटेज एरर। तो इसमें 100 से गुना कर दो, तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 0.03 इंटू 100 मतलब 3%। यहां भी आप प्लस माइनस लगा सकते हो। क्लियर। अब अगला क्या कहता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लोगे, कर लेना, कैलकुलेशन अपने से करो, ज्यादा अच्छा है। रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। रिजल्ट पूछ रहा है, फाइनल रिजल्ट की मतलब क्वांटिटी कितना हुआ, क्वांटिटी मतलब कितना होगा। तो देखो ना, ए बराबर ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यही लिखोगे ना। ये आया था 1.51 प्लस माइनस 0.04। क्लियर। परसेंटेज के टर्म में पूछ रहा है क्वांटिटी क्या होगा, तो ए मीन आप परसेंटेज वाला दे दो, तो परसेंटेज वाला प्लस माइनस डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, यही वाला होगा ना। तो ए मीन आया 1.51 प्लस माइनस 3%, ऐसा हो गया परसेंटेज वाला। क्लियर है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा आप बना जाना खोज खोज करके। चलो ये क्वेश्चन मैं HW आपको मैं दे दे रहा हूं, बनाना घर पे। If a student performs an experiment to measure the length of a rod, and the readings are 2.54 meter
2.34 मीटर, 2.44 मीटर, 2.56 मीटर, 2.48 मीटर। क्लियर है? चलो 5 डेटा ही ले रहा है। फाइंड ए में मीन वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू, चलो ना मीन वैल्यू। बी में मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड में फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ में परसेंटेज एरर। क्लियर? यहां तक निकल जाएगा। ई में एक्सप्रेस फाइनल रिजल्ट in terms of absolute error and percentage error। ये रहा आपको दोस्तों HW। इसको बनाना बहुत आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इतने तरह का एरर समझ गए हो। बाकी अगले क्लास आपको मैं बताऊंगा कि दो क्वांटिटीज को ऐड करोगे तब एरर क्या होगा, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तब क्या एरर होगा, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को भी मल्टीप्लाई करोगे या जोड़ोगे या घटाओगे तब एरर क्या होगा। तो दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को जोड़ोगे, घटाओगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तब एरर क्या होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं अगले क्लास आपको ये बताऊंगा। आप लोग जरूर क्लास में रहना और मिलता हूं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।